बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों कांसु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब मेरे साथियों। मेरे साथियों, जिस प्रकार हम लोग जिस मुहिम में 11 फरवरी से अभी तक आज मई माह है, हम लोग अपने मिशन पर कायम हैं। खाई है 2025 की कसम, स्वास्थ्य विभाग में नियोजन लेके रहेंगे हम। अब की बार आर पार प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन दो सरकार। इस मुहिम में आज तक हम लोग लगे हुए हैं मेरे साथियों। मुझे बहुत तरह के लोगों का कमेंट देखने को मिलता है, बहुत तरह के लोगों को बात विचार देखने का मिलता है। बहुत सारे बहरूपिया आप लोग के बीच में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आपको बरगलाने के बीच में आ गए हैं, जो कि आपके सामने प्रमाण है। कोई अंशु तिवारी नहीं बोल रहा है मेरे साथियों। अंशु तिवारी बिना प्रमाण का नहीं बोलता है। बहुत सारे लोगों को शौक था नेता बनने का, बहुत सारे लोगों का अपना एक व्यू था आप लोगों के बीच में कमाने का, जिसको मैंने रोकने का काम किया। अभी भ्रष्टाचार को मैंने कम करने का काम किया मेरे साथियों। आज बहुत सारे लोगों ने आपके बीच में कहा होगा कि फोटो कैलेंडर चल रहा है, वो नेता बन जाएंगे, किसी पार्टी में बन जाएंगे। लेकिन याद रखना मेरे साथियों, अंशु तिवारी एक आपका चौकीदार है और चौकीदार रहेगा, आपका रक्षक करते रहेगा मेरे साथियों। इसके अलावा अंशु तिवारी कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी पोस्ट पर जाने की कोशिश नहीं करेगा मेरे साथियों। गर्दनी बाग का इतिहास रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ अपने स्वार्थ के लिए, अपना निजी स्वार्थ के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। लेकिन आज ने अंशु तिवारी ने साबित कर दिया कि न किसी पार्टी न किसी प्रकार का धर्म रिलीजन से मैं कोई नाता रखा मेरे साथियों। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है। इसलिए मेरे साथियों की अंशु तिवारी की आवाज़ नहीं है, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों की राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार से पूछने का काम किया है मेरे साथियों। ये हम लोग की अपनी प्रयास है, कोई भी काम प्रयास से होती है मेरे साथियों। आपकी आवाज़ बनकर बिहार के राज्यपाल महोदय ने आपकी समस्याओं के बारे में स्वास्थ्य विभाग को लोक अदालत को भेजते हुए स्वास्थ्य विभाग में मांगने का, स्वास्थ्य विभाग ने आपको समय दिया है आपको प्रेजेंटेशन करने का कि आपको अगर लेने से मैं मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या हम स्वास्थ्य व्यवस्था में चार चांद लगा सकते हैं। इस तरह की बातें होती है। लेकिन मेरे साथियों, अंशु तिवारी जो बोला था कि गारंटी है, तो गारंटी आपके बीच में आ गई है। थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है मेरे साथियों। अगर सारे रिकॉर्ड को उठा के आप देखेंगे तो सभी लोगों का चाल चरित्र और कार्य आपको आंख के सामने नजर आएगा मेरे साथियों, कि कैसे कैसे स्वार्थी लोग आपके बीच में हैं और रहेंगे। सावधान केवल आपको रहना है मेरे साथियों। अंशु तिवारी आपसे कुछ भी मांगा, आपने जो मुझे संकल्प दिया, क्या आज तक मेरा काम रुका हुआ है? पैसा तो बहुत पहले आया, लेकिन आज तक जिस रूटीन से हम लोग काम को कर रहे हैं, क्या उस काम में कमी आपने देखा? मैं आप लोगों को वचन दिया था कि मैं सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और बृहस्पतिवार के सारे वर्कों का बुलेटिन दूंगा मेरे साथियों। बहुत सारे कागजात थे, बहुत सारे मेरे साथियों ऐसी सरकार गिरी हुई है। मैं पटना जिला के एक प्रखंड है विक्रम, जिसमें कि ऑलरेडी हमारे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवा दी है दिन रात। उसका नतीजा ये निकला था कि जो सरकारी हॉस्पिटल में रेफर पेशेंट होता था, वो पेशेंट को रेफर रोक दिया गया था मेरे साथियों। आपने कोरोना में देखा जिस प्रकार आपने काम किया, नाव पर चढ़ के हमारे साथियों ने काम किया, गली गली जाके भट्ठा पर हर एक जगह इस आपदा में आपने साथ, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने भी को भी आपके बारे में अपील करना पड़ा था मेरे साथियों। ये मुख्यमंत्री हो या किसी मंत्री हो, किसी पार्टी का नहीं होते हैं। सबसे बड़ी एक बात को समझ लेना मेरे साथियों, उनकी दायित्व, वो आपका एक सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, तो कोई प्रकार किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए कि तनख्वाह लेते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री सारे लोगों का तनख्वाह होता है मेरे साथियों, इसलिए पार्टी से कोई मतलब नहीं। इससे मत डरना, हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे और हमारी मांग पूरी होगी तो होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है मेरे साथियों। थोड़ा इंतजार करना, गाड़ी मैं फंसा चुका हूं, सरकार को मैं घेर चुका हूं मेरे साथियों, जिसका प्रमाण आपके पास है। इसलिए बहुत सारे बहरूपिया आएंगे, लकर सुंघुआ आएंगे। आपने देखा होगा कि कभी आपदा प्रबंधन तो कभी रोगी कल्याण समिति, लेकिन आपको वो कभी भी प्रमाण लेटर नहीं देखा है किसके आदेश से निकला है, कौन आदेश देने वाला है, कभी आपको पट फिर नहीं दिखाएगा। उसकी छटपटाहट हो गई, लोगों में अब विश्वास टूट चुका है, लोग उबिया चुके हैं उनकी कार्यकलाप से। पैसा पैसा पैसा, कोई कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराओ, फलना हॉस्पिटल में जाओ, कोई कहता है कि हम आपदा प्रबंधन, तो कोई कुछ कहता है। एक इतनी बड़ी बेचैनी
उन हराम लोगों में हो गई है जो उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है मेरे साथियों। अब देखे होंगे कि जिला अध्यक्ष को उठा के वो लोग अब कैमूर की कुछ घटनाएं जाके वहां देखिए क्या है, क्या एक जिल्लत की जिंदगी जीने का ये सब आदत कर दिया है उसकी। आज मैं उन तमाम सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों से एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी के भी कार्य करता है, क्या आपकी मांगे जायज है कि रोगी कल्याण समिति के लिए आपने आवाज उठाई थी, आपने आपदा प्रबंधन के लिए आवाज उठाई थी, या स्वास्थ्य विभाग में नियोजन की आवाज उठाई थी? इसी का जवाब पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक उन लोगों से मांग रहा है जो आज भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथियों। मैं तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को इस आवाज से आगाह कर देना चाहता हूं कि अपने रास्ते से मत भटको, उनको भी समझाने का कोशिश करो। जब आपके पास किसी भी प्रकार का डिमांड लेके जाते हैं या किसी भी प्रकार का आदेश देते हैं तो उनसे पूछो ये बात कि क्या कभी ये बात तय थी कि मुझे रोगी कल्याण समिति में जाना है, मुझे आपदा प्रबंधन में जाना है, मुझे कुछ में भी जाना है, लेकिन मेरी पहचान दो, मेरे आइडेंटिफाई दो, मेरा एक परिचय पत्र बनाओ। किसी भी संस्था में अगर तुम मुझे ले जाते हो तो उसकी प्रमाण मुझे बहुत जरूरी है मेरे साथियों। आपने देखा हो कि माननीय मंगल पांडे ने ट्रीटमेंट सपोर्टर का ऑर्डर 15,000 का दिया है, उसको अमल करना होगा, सरकार को तो करना होगा। आपने देखा होगा एम्बुलेंस सेवा में पेपर में निकला था, अंशु तिवारी नहीं बोलता है, अंशु तिवारी को काम करना काम है, बुलवाना सरकार से काम है अंशु तिवारी का। अंशु तिवारी को बोली का कोई वैल्यू नहीं है मेरे साथियों, मत देना, कभी भी मत देना जब तक सरकार नहीं बोलती है मेरे साथियों। मेरा काम है सरकार से बुलवाना, आपकी मांगों को मनवाना, न कि अंशु तिवारी बोल दिया कि नौकरी लग रहा है, चाकरी लग रहा है, ये लग रहा है, वैसा नहीं है मेरे साथियों।